अब हम लड़के भी बोझ लगने लगे हैं। कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, अब ये बात घर वाले भी कहने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, लुकआउट इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है जो हर युवा के मन को खाए जा रहा है, बेलगाम होती बेरोजगारी और इसके भारत के भविष्य पर पड़ने वाले असर। भारत की युवा आबादी जो देश की ताकत बन सकती है, वो धीरे धीरे अभिशाप बनती जा रही है। क्यों? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। भारत की विशाल युवा आबादी हमारे देश की ताकत मानी जाती रही है, लेकिन चिंताजनक आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। भारत में समग्र बेरोजगारी दर करीब 8% है और पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी दर 29% है। सबसे ज्यादा डरावना है 20-24 साल के बीच बेरोजगारी का आंकड़ा जो 44% हो। ये वे युवा हैं जिनमें सबसे ज्यादा सपने होने चाहिए थे, लेकिन वे काम पाने के लिए भटक रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि भारत अपनी इस युवा शक्ति का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहा। इसके जवाब सीधे नहीं है, मगर कुछ प्रमुख कारणों पर हम गौर कर सकते हैं। छोटे उद्यमों का वर्चस्व। भारत में ज्यादातर कंपनियां आकार में बहुत छोटी हैं। इन्हें अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर से अलग करना भी मुश्किल है। ये छोटे उद्योग ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाते, कम वेतन देते हैं और तरक्की कर बड़े होने में इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कौशल या स्किल का संकट। हमारा शिक्षा तंत्र अक्सर युवाओं को बाजार में उपयोगी कौशल या स्किल देने में पीछे रह जाता है। इसका नतीजा यह है कि कंपनियों को वो कुशल कर्मचारी नहीं मिलते जिनकी उन्हें जरूरत है। कई बार युवाओं द्वारा चुने गए शिक्षा के क्षेत्रों और बाजार की असली जरूरतों के बीच बड़ा अंतर होता है। कृषि बहिष्करण और ग्रामीण संकट। पारंपरिक कृषि में रोजगार कम हो रहे हैं। युवा गांव छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वे शहरी रोजगार नहीं मिल पाते या भी उन्हें करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। इसका नतीजा यह है बढ़ती बेरोजगारी और गाँव से पलायन। ये तो हुई चुनौतियां। इन्हें पार पाने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं? विशेषज्ञों ने इसमें कुछ अपने सुझाव दिए हैं, जैसे निर्यात को बढ़ावा। जब कंपनियां विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करेंगी तब उन्हें उत्पादन बढ़ाना होगा और इसके लिए कुशल श्रम शक्ति की मांग भी बढ़ेगी। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी और कंपनियां बड़ी होंगी। उदाहरण के लिए वियतनाम और बांग्लादेश ने अपने परिधान उद्योग का निर्यात बढ़ाकर बड़ी संख्या में रोजगार सृजित किए हैं। स्किल डेवलपमेंट में व्यापक निवेश। भारत के कौशल विकास प्रोग्राम बड़े और अधिक प्रभावी होने चाहिए और निजी क्षेत्र को भी इस दिशा में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि युवाओं को न सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान हो बल्कि काम करने के लिए जरूरी व्यवहारिक स्किल भी हो। सेक्टर विशेष नीतियां। कृषि क्षेत्र को आकर्षक बनाना, मेक इन इंडिया को सही तरह से लागू करना, सेवा क्षेत्र और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से रोजगार बढ़ सकते हैं। श्रम कानूनों में समयानुकूल सुधार। अक्सर जटिल श्रम कानूनों से उद्योगों का बढ़ना रुकता है। इसमें जरूरी सुधार के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन श्रमिकों के मूल अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में काम शुरू किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम अपने युवाओं के सपने को पूरा नहीं कर पाए तो बेरोजगारी हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। यह अगली सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। भारत की युवा पीढ़ी में असीम संभावनाएं हैं और उनका भविष्य हमारे देश का भविष्य भी है। रोजगार का संकट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह लाखों युवाओं के सपने और भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। गहन नीतियों और सामूहिक प्रयास से ही हम इस चुनौतियों से पार पा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि लोगों तक यह बात पहुंचे। लुकआउट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गहन जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।